हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए विवाह 7 जन्मों का बंधन का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। सुबह ऑफिस जाने से पहले राहुल गीत से मिलने गया। उस समय गीत किचन में थी। राहुल ने देखा गीत अकेली है तो कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शेखर के घर छोड़ दूंगा। छोड़ तो तुम पहले ही चुके हो। तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी अभी मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, तुम्हारी मर्जी। राहुल ने सोचा अभी कुछ भी बोलना बेकार है, इसलिए चुपचाप चला गया। गीत ने स्कूल में हाफ लीव ले लिया और शेखर के घर चली गई। उसने ध्यानचंद जी से फ़ोन पर बात कर ली थी। इस समय शेखर घर पर नहीं था, इसलिए ध्यानचंद जी ने यह समय चुना था बात करने के लिए। गीत शेखर के मम्मी पापा के सामने बैठी थी। वो यहाँ आ तो गई थी, पर अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। ध्यानचंद जी ने ही चुप्पी तोड़ी और बोले, देखो बेटा, तुम्हें सब पता है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि शेखर के बचने के बहुत कम चांसेस हैं। अपनी तरफ से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा किसी चीज़ के लिए। मेरे बेटे के बाद तुम स्वतंत्र होगी किसी और के साथ अपना जीवन शुरू करने के लिए। बस अब तुम जो चाहे फैसला ले सकती हो। अंकल, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली की शादी कोर्ट में होगी और क्या बेटा? और मेरे मम्मी पापा को शेखर की बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ध्यानचंद जी ने सोचा था कि गीत शायद पैसों के लिए शादी करना चाहती है, पर उसकी बात सुनकर उन्हें अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा था। उनकी आंखें छलक आई थी, जिसे उन्होंने गीत और शेखर की मां की नज़र बचाकर पोंछ लिया था। शेखर की मां ने तो गीत को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद गीत जाने लगी तो शेखर की मां ने अपने गले की चेन गीत को पहना दी। गीत ने बहुत मना किया, पर वो बोली, मेरे लिए तो तू आज और अभी से ही मेरी बहू है और अपनी बहू को मुंह दिखाई देने का हक है मुझे। उनका प्यार देखकर गीत मना नहीं कर पाई। शाम में ऑफिस से आते ही राहुल गीत के घर आ गया तो वहाँ ध्यानचंद जी अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे। राहुल को देखकर गीत की मम्मी ने उसे वहीं बुला लिया। थोड़ी देर बाद गीत सब के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। खुशी के माहौल में बातचीत हुई। थोड़ी देर रुककर शेखर के मम्मी पापा चले गए। गीत की मम्मी बहुत खुश थी कि बेटी के लिए घर बैठे इतने बड़े घर से रिश्ता आ गया और यह सब राहुल की वजह से संभव हुआ है। अगर वह उस दिन शेखर को अपने घर नहीं लाया होता तो वो गीत को कैसे पसंद करता। मोहल्ले के लोग भी गीत की किस्मत से रश्क कर रहे थे। 15 दिन बाद आज कोर्ट में शेखर और गीत की शादी होने वाली थी। हालांकि गीत के पापा चाहते थे कि शादी अगर 3-4 महीने बाद होती तो धूमधाम से शादी करते, पर ध्यानचंद जी ने बताया कि शेखर 1 महीने बाद अमेरिका चला जाएगा, क्योंकि वहाँ का बिजनेस भी देखना है। इसलिए शादी कोर्ट में कर लेते हैं और रिसेप्शन की पार्टी में सबको बुला लेंगे। शादी के समय गीत की मम्मी और राहुल आए थे गीत की ओर से, और शेखर के मम्मी पापा और 2 दोस्त बस। शादी के बाद गीत और शेखर गीत के घर जाकर गीत के पापा से मिलने गए। थोड़ी देर बाद गीत अपने घर से विदा हो गई। शेखर की मां ने दोनों की आरती उतारी और गीत ने अपने दाएं पैर से चावल का कलश गिराकर शेखर के साथ गृह प्रवेश किया। उसी रात शेखर और गीत के कमरों को फूलों से सजाया गया था और गीत दुल्हन के लिबास में घूंघट लिए पलंग पर बैठी थी। शेखर का प्रवेश। शेखर ने गीत का घूंघट उठाया और प्यार से उसे देखा, पर जाने क्यों उसे गीत की आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आया। शेखर ने गीत को कहा कि अगर तुम चाहो तो ये सब भारी कपड़े बदल लो। जी, आप मुझसे नाराज़ हैं? मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि इतने भारी कपड़े गहने पहनकर परेशान हो गई होगी, बस इसीलिए।
शेखर की बात सुनकर गीत मुस्कुरा दी और अपना नाइट सूट लेकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो शेखर के साथ बैठी थी उसके करीब। दोनों पहले तो घर परिवार की बातें करते रहे, फिर शेखर को नींद आने लगी तो वो लेट कर बातें करने लगा और गीत उसके बाल सहलाने लगी। फिर गीत को भी जाने कब नींद ने आ घेरा और वो शेखर के पास ही सो गई। सुबह गीत की नींद खुली तो उसने शेखर को अपने करीब सोते हुए देखा। शेखर सोया हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। उसे ये सोचकर और भी प्यार आ रहा था कि शेखर ने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। एक रात में ही शेखर अपना अपना सा महसूस हुआ गीत को। गीत ने शेखर के बालों में प्यार से हाथ फेरा और तैयार होने चली गई। शेखर की माँ के मना करने के बाद भी गीत ने खुद से नाश्ता बनाया और चाय लेकर शेखर के पास आ गई, उसे नींद से जगाने। गीत ने शेखर को उठाने के लिए हाथ लगाया तो वह बोल पड़ा, बस थोड़ी देर और सोने दीजिए पापा, वरना गीत चली जाएगी। शेखर की बात सुनकर गीत को हंसी आ गई। पापा नहीं, मैं हूँ आपकी गीत। गीत की बात सुनकर शेखर ने अपनी आंखें खोल दी और गीत को हंसते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। ध्यानचंद जी और शेखर की मम्मी आज बहुत खुश थी। उनके घर में आज की सुबह यादगार बन गई थी। अब उन्हें शेखर की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब गीत जो आ गई थी शेखर का ख्याल रखने के लिए। थोड़ी देर बाद सब साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अगले दिन सुबह सब लोग नाश्ता करने बैठे थे कि राहुल आ गया। ध्यानचंद जी ने उसे भी साथ में नाश्ता करने के लिए कहा। गीत शेखर के बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी और शेखर को कभी पानी तो कभी रोटी सर्व कर रही थी। गीत ने सादा नाश्ता बनाया था क्योंकि शेखर के लिए सादा खाना जरूरी था। नाश्ते के बाद गीत ने खुद से शेखर को दवाई दी। राहुल को यह सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे देखना पड़ रहा था। आज वह सोच कर आया था कि ध्यानचंद जी से बंगले और गाड़ी की बात करनी है, क्योंकि 2 दिन से वो ऑफिस नहीं आए थे। नाश्ते के बाद राहुल ने ध्यानचंद जी से कहा, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ध्यानचंद जी समझ गए कि उसे क्या बात करनी है, इसलिए उसे अपने कमरे में लेकर चले गए। ध्यानचंद जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर राहुल से पूछा, क्या कहना चाहते हो? वो सर, आपने कहा था बंगले के बारे में। दरअसल हमारा घर किराए का है और इधर मकान मालिक पैसे भी ज़्यादा मांग रहा है। ध्यानचंद जी समझ रहे थे कि राहुल जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, पर उन्हें अपना वादा भी अच्छी तरह याद था, इसलिए उन्होंने कहा, 15 दिन बाद फ्लैट और नई कार की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी। अब तुम जा सकते हो। राहुल ने उठकर दरवाज़ा खोला और चला गया। कुछ दिन बाद मकान मालिक गीत के घर आया तो गीत की माँ ने हाथ जोड़ दिए, अभी कुछ दिन रुक जाइए तो सारे पैसे दे दूंगी। बहन जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, अब यह घर मेरा नहीं है, मैंने इसे बेच दिया है। मैं तो बस यही बताने आया था, अब मैं चलता हूँ। उसी दिन शाम में ध्यानचंद जी ने गीत के घर के कागजात गीत को दे दिए कि इसे संभाल कर रख दो, और साथ में 2 टिकट भी दिए जो गीत और शेखर के शिमला जाने के थे। शिमला जाने से पहले गीत शेखर के साथ अपने मायके आई थी। शेखर गीत के मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें कर रहा था और गीत किचन में थी कि उसी समय राहुल आया और सीधे गीत के पास किचन में चला गया। उसे अपने सामने देखकर गीत को अच्छा नहीं लगा, इसलिए बोली, तुम्हें शेखर के पास बैठना चाहिए था। ठीक है, चला जाऊंगा, पर मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शिमला जा रही हो? तो तुम्हें इससे क्या? पर तुम कोई बहाना भी तो बना सकती थी। मत भूलो, 6 महीने बाद तुम्हें मेरे पास ही आना है। गीत ने राहुल की ओर हिकारत भरी नज़रों से देखा और बोली, मुझे तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो।
दूसरे दिन शेखर गीत को लेकर ऑफिस आया था और थोड़ी देर रुककर दोनों चले गए। पर बाहर आने के बाद शेखर को याद आया, ओह शिट, कार की चाबी तो पापा के केबिन में ही छूट गई। मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। इतना बोलकर गीत जल्दी से अंदर चली गई और पापा के केबिन में जाने लगी। अभी थोड़ा सा ही दरवाज़ा खोला था कि अंदर राहुल दिखाई दिया, जिसे ध्यानचंद जी बंगले और कार की चाबी देकर कह रहे थे, लो मैंने अपना वादा पूरा किया। राहुल खुशी खुशी बाहर निकल रहा था, इसलिए गीत साइड हो गई। अपनी खुशी में राहुल ने गीत को देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। गीत के मन में राहुल के लिए जो थोड़ी सी जगह थी आज वो भी नहीं रही। गीत दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और कार की चाबी लेकर शेखर के पास आ गई। अगले ही दिन दोनों के लिए शिमला की फ़्लाइट थी। जब 10 दिन बाद दोनों शिमला से वापस आए तो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलक रहा था। कहते हैं ना, प्यार भरे पल जल्दी बीत जाते हैं। आज शेखर और गीत को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। कल शेखर और गीत के साथ शेखर के मम्मी पापा भी अमेरिका जाने वाले थे, इसलिए गीत शेखर के साथ अपने मम्मी पापा से मिलने आई थी। गीत की मम्मी और गीत दोनों की आंखों में आंसू थे और ये देखकर शेखर को ऐसा लग रहा था कि यह सब उसकी वजह से है। इसलिए जब दोनों अपने घर जाने के लिए कार में बैठे तो शेखर गीत से माफ़ी मांग रहा था। गीत, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना प्लीज़। गीत ने अपने हाथ शेखर के होंठों पर रख दिया और बोली, मुझे पूरा विश्वास है हम दोनों साथ में रहेंगे। उसके बाद दोनों मंदिर गए और फिर उसी रात उनकी फ़्लाइट अमेरिका के लिए निकल गई। 3 महीने बाद गीत के पापा ने अपनी स्कूल की नौकरी ज्वाइन कर ली। उनकी नौकरी नहीं छोटी थी। आज पूरे 7 महीने बाद ध्यानचंद जी अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ ऑफिस आए थे और सारे स्टाफ को बोनस देने वाले थे। ये बोनस शेखर के ठीक होने की खुशी में था। गीत ने बड़े मान से राहुल को अपने हाथ से बोनस दिया। आखिर उसी की वजह से तो शेखर जैसे अच्छे इंसान से गीत की शादी संभव हुई थी। राहुल की नज़रें गीत की नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए झुकी हुई थी। अगले दिन ही गीत अपने मायके आई थी तो राहुल उससे मिलने आया था। अब वह दूसरी सोसाइटी में रहने लगा था अपने परिवार के साथ। उस समय गीत किचन में चाय बना रही थी और शेखर मम्मी पापा के साथ बैठा था। राहुल गीत के पास आया और कह रहा था, अच्छी बात है कि शेखर ठीक हो गया, पर अगर वो ठीक नहीं होता तो मैं तुम्हें अपना लेता। इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। बस एक बार बोल दिया, आगे कभी मत बोलना। शेखर और मेरे बीच विवाह का पवित्र बंधन है और वो मैंने 7 जन्मों के लिए बांध लिया है। भगवान ना करे उसके साथ कोई अनहोनी हो गई होती, फिर भी मैं उसकी यादों के सहारे जी लेती। आज इस तरह तुम मेरे पास आ गए हो, दोबारा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ये कहकर गीत चाय और नाश्ता लेकर सबके पास आ गई और राहुल घर से निकल गया। अभी राहुल आया था क्या? शेखर ने गीत से पूछा। हाँ, आया तो था, पर उसके किसी दोस्त का फ़ोन आया तो वह चला गया। इस तरह गीत और शेखर की ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।